बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट और मुकम्मल अपडेट आपके साथ भी शेयर करनी है। और मेहदी अली काज़मी साहब के जो सपोर्टर हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। आज जब सिटी कोर्ट कराची में मेहदी अली काज़मी साहब और उनके वकील जिब्रान नासिर साहब वहाँ पे गए और वहाँ पे जो भी अंदर पेशरफ्त हुई, प्रोसीडिंग्स हुई, उनको मीडिया के ऊपर आके बाहर जिब्रान नासिर साहब ने मुकम्मल और तफसील के साथ बयान किया। ये सारी तफसील आप सबके सामने रखनी है, इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है और आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अभी आपके सामने सारी सूरत रखते हैं। सबसे पहले जिब्रान नासिर साहब ने ये एक्सप्लेन किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एप्लीकेशन क्यों वापस ली थी। उन्होंने ये फरमाया डिटेल में। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ क्या था सुप्रीम कोर्ट में। हमारा मौक़िफ़ ये था कि जो मेडिकल रिपोर्ट है बच्ची की, दुआ ज़हरा की, वो एक सिंगल एक्सपर्ट की बनी हुई है, वो प्रॉपर एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। हमें उसको वेरीफाई करने का जो है वो मौका दिया जाए, हमें मौका मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया, कबूल किया और हमें ये मौका फराहम किया। और उन्होंने कहा कि आप किसी भी फोरम के ऊपर जाके इस मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं या नए मेडिकल बोर्ड के लिए आप जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है ऑलरेडी, वो आपके लिए किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेगा। इस वजह से हमने जो है फिर एप्लीकेशन को वापस लिया और अब हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो आज की प्रोसीडिंग में उन्होंने फरमाया कि आज जब हम सिटी कोर्ट कराची में जब हम हमारी जो दरख्वास्त लेके गए, तो वहाँ पे हमने जो है वो मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान हैं उन्होंने हमारे इस मौक़िफ़ की तायद की। बल्कि उन्होंने कहा कि आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, SOPs के तहत मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए। और वो मेडिकल बोर्ड जो है वो उसकी जो है वो के नतीजे में जो भी मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके बाद बच्ची की एज का तयन होगा। इसके अलावा जिब्रान नासिर साहब ने यह भी फरमाया कि कल हम हेल्थ सेक्रेटरी को एक एप्लीकेशन मूव कर चुके हैं, जिसमें हमने हेल्थ सेक्रेटरी को दोबारा से ये दरख्वास्त दी है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है बच्ची का, इसको दोबारा वेरीफाई किया जाए, मेडिकल बोर्ड तश्कील देके कि ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है इसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी कि वो दोबारा से मेडिकल बोर्ड बनेगा और बनने के बाद उस मेडिकल बोर्ड की दोबारा से नई फाइंडिंग्स आएंगी, तो फिर बच्ची की एज वेरीफाई होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मेडिकल बोर्ड है वो प्रॉपर SOPs के तहत होना चाहिए। अब वो मेडिकल बोर्ड में कौन लोग होने चाहिए, उन्होंने ये भी पूरा एक्सप्लेन किया, बताया। उसने कहा कि पुलिस सर्जन कराची होना चाहिए, जिसमें पुलिस सर्जन कराची होना चाहिए, सर्विसेज हस्पताल के सुपरिटेंडेंट होने चाहिए इस मेडिकल बोर्ड के अंदर, कंसल्टेंट रेडियोलॉजी होने चाहिए इसके अंदर, उसके अलावा डेंटल सर्जन होना चाहिए इसके अंदर, और WMLO होनी चाहिए। इन सब के सामने बच्ची को एग्जामिन करके बच्ची की जो एज एविडेंस है वो पेश की जाए, वो सामने आनी चाहिए। तो ये यानी इस तरह अब इसको कानूनी तरीके से ये जो है वो लड़ा जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो ये मेडिकल बोर्ड के नतीजे में जो मेडिकल रिपोर्ट आए, बच्ची की जो एज है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग 14 ईयर्स निकल आए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर जो मेरे ख्याल में जो ज़हीर नेटवर्क है या ज़हीर है, उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो सारे के सारे उसमें उसके ऊपर जराइम का इतलाक़ होगा। क्योंकि जब बच्ची अंडर एज हो तो उसको तो कोई भी गिला फुसला के लेके जा सकता है ना, कोई भी लालच दे के कोई लेके जा सकता है। तो उस बच्ची के अपने बयान की फिर कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाती है।
तो ये सारी डेवलपमेंट है। तो अब मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको बता दिया, समझा दिया कि आगे इसमें क्या होने जा रहा है। यानी अब सारे का सारा दारोमदार किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो मेडिकल रिपोर्ट बनेगी उसकी, जो मेडिकल बोर्ड बनेगा उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर डिपेंडेंस है सारी से। अगर बच्ची की एज आती है अंडर 16 तो फिर मेहदी अली काज़मी के लिए भी खुशखबरी की बात होगी और आगे इस केस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जाएगा और इसका सुप्रीम कोर्ट फिर कोई फैसला देगी। लेकिन अगर बच्ची की एज दोबारा फिर से अबव 16 आती है, जिस तरह 17 एज पहले सिंगल एक्सपर्ट की जानब से मेडिकल रिपोर्ट में शो की गई है, अगर वो आती है तो फिर जो है वो मेहदी अली काज़मी साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये सारी अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। लेकिन एक आपको बात बता दूँ कि अगर बच्ची की एज आती है अंडर 16 तो बच्ची की जो अपने फ़ैसले हैं वो उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। जब बच्ची नाबालिग होगी तो ऐसे सूरत हाल में बच्ची के जो है बयानात जो हैं वो किसी उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी। तो दुआ करते हैं ये केस जो है वो जल्दी हल हो और मेहदी अली काज़मी साहब को उनकी बच्ची वापस मिल जाए। तो हमारी तो यही ख्वाहिश है, ताकि ये जो ट्रेंड है, ये जो रुझान है बच्चियों का इस तरह से घरों से जा के शादियाँ करने का, वो कम अज़ कम उसमें कमी आ सके। तो इस वीडियो में यही आपसे अपडेट करनी थी शेयर। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।